कैसे हैं आप? हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं एडिट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो भाई करते हैं इसका। अंजना, तो हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं है। सब लोग एक टीचर पे कैंपेन करना। अभी हम लोग सारे टीचर लोगों से बात करते हैं। इसका इतना हिम्मत हो गया, 2 कौड़ी का बोल दी ना, पर्सनल हो गया। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि, लेकिन हमको पता है कि दलाली की कमाई में हिम्मत नहीं होता है। तो नाम लेके बोलना नहीं चाहिए। तो नाम लेके बोल फिर हम तुम्हें बताते हैं कि क्या होता है बिहारी। अंजना नाम लेना तो ये तुम ज्वाइन करना भूलिएगा। ये बड़ा अच्छा लगता है देखकर। देखिए यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पर ये इनके पायरेटेड वीडियो से पढ़े थे, बावजूद इनको इस बात की खुशी है कि ये यहाँ पहुंचे, न कि जलन है। ये चीजें बहुत ये कोई लीगल एक्शन तो नहीं होगा ना? सर लीगल एक्शन का टेंशन नहीं है, बहुत पुलिस आगे बढ़े भैया। कौन सा स्टेशन ज्यादा खतरनाक है, रेलवे स्टेशन या पुलिस स्टेशन? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन है ना बेटा, जीवन को लेकर बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं दूँ। अंजना कश्यप ने टीवी पे एक बहुत बड़ी बात बोली कि YouTube पे जो टीचर्स हैं उन्हें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। जब अंजना कश्यप ने बात बोली तो खान सर ने ये रिप्लाई कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि पैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। जब नीट पेपर लीक की बात आई थी, सारे यूट्यूबर साथ में आए थे, सबने आवाज उठाई। सीबीएसई के एग्जाम से लेके कुछ भी गलत अगर होता है तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब साथ में आवाज उठाते हैं। अगर आप किसी बाहर कोचिंग सेंटर में जाके प्राइस पता करोगे ना कि एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी करनी है, तो वहीं आपको 5 से 10,000 रुपए, 30,000, 50,000 तक मांगेंगे आपसे। और वहीं अगर सेम यूट्यूब पे आपको 500 से 1,000 रुपए के अंदर पढ़ाया जा रहा है और वही बच्चे आईपीएस बन रहे हैं, इंस्पेक्टर निकल रहे हैं, तो आप ये बता दो कि ये यूट्यूबर टीचर्स हैं, क्या ये गलत है? खान सर ने जो हॉस्पिटल बनवाए हुए हैं उनके अंदर जो गरीबों का इलाज होता है 50-50, 100-100 रुपए के अंदर, वहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओगे 5-10 हजार रुपए का खर्चा आएगा। क्या ये चीज गलत है? बातें बोल देने से कुछ नहीं होता, जो चीज सही है वो पूरे देश को दिखती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी कि 700 रुपए देना पड़ेगा। पहले 500 दे रहे थे, अब 700 देना होगा। कॉपी तो दिखा दो। अगर बच्चों को लग रहा है कि उसके नंबर बढ़ रहे हैं तो ये तो जेन्युइन है कि आपके सिस्टम में गलती थी, इसलिए उसका नंबर बढ़ रहा है। मतलब ये एक तरह से क्या होगा ना, ये मैं से एक्सटॉर्शन भी बोलूं तो भी गलत नहीं है। हम 100 रुपए की राशि लेंगे यदि वो अपने आंसर शीट्स को देखना चाहते हैं और वैलिडेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी 100 रुपए। हम लोगों ने ये कहा है कि यदि जांच के दौरान आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो जो भी राशि आपने रीवैल्यूएशन के लिए दिया है हम वो राशि आपको वापस कर दें। कुछ लोग एग्जाम देने जाते हैं और अपने देके चले आते हैं। गांव के स्कूल स्ट्रक्चर अच्छे क्यों नहीं हो रहे? एक काम क्या लगा दिया साहब, टीचरों को तो इस देश में कुछ समझा ही नहीं जा रहा। चलो हमारी बात छोड़ दो, सरकारी शिक्षकों को नहीं समझा जा रहा। चुनाव आते चुनाव के काम पे शिक्षकों को लगा देते हो। आपको पता है, आप जानते हो मिस्टर पांडे कि टीचर 10 से 2 की नौकरी क्यों होती थी? इसलिए होती थी वो 10 से 2 बेहतरीन पढ़ा पाए जब वो घर पे 5 घंटे बैठ के पढ़ेगा। आज मैं शिक्षक को मैं समझता हूँ कि 2 घंटे की क्लास लेने के लिए 3 घंटे घर पे पढ़ना पड़ता है। इनको क्या लगा टीचर तो 10 से 2 की नौकरी का खाली है, 2 से 5 वोट गिनाएगा। हमारे टीचर को कुछ नहीं समझ
उसको अलग अलग काम पे लगा दिया गया है। ऐसे देश आगे बढ़ेगा जहां टीचर को सम्मान ही नहीं मिल रहा। ये कहा जाता था शिक्षक देश की हड्डी है, शिक्षक अच्छा पढ़ाएगा तो देश आगे जाएगा। अब शिक्षक और कामों में लगा दिए, ना वो खुद पढ़ रहा है ना वो बच्चों को पढ़ा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके सराहनीय योगदान के लिए आपको चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार 2024 से सम्मानित किया जाता है। श्री वो दो कौड़ी का बोल रही थी, वो न्यूज रिपोर्टर है ऐसे, तो भाई बहुत इनकी मेहनत है यार। आईआईटी खड़गपुर के सबसे वायरल प्रोफेसर पवन सर के बारे में क्या आप ये चीज जानते हैं? जी हाँ, वो क्लासरूम तक चलकर आते हैं। यही बात जब मैंने अपने लास्ट वीडियो में कही तो लोगों में बवाल मच गया। कमेंट करने लगे कि भाई क्लासरूम तक कोई चल के नहीं तो क्या हेलीकॉप्टर से आएंगे? तो उन लोगों के लिए ये वीडियो क्लिप है जिसमें पवन सर अपने डिपार्टमेंट से लेके क्लासरूम तक जा रहे हैं, वो भी चल के, जो कि डिस्टेंस होता है अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर प्लस का, और वो हर दिन ऐसे ही आते हैं। जबकि दूसरे प्रोफेसर कार में आना पसंद करते हैं। और इसी सिंप्लिसिटी को हाईलाइट करने के लिए मैंने कहा था कि वो क्लासरूम तक चल के आते हैं। सच में ना ही उन्हें कोई दिखावा करने का शौक है और ना ही उन्हें परवाह है कि लोग क्या सोचेंगे। उन्हें बस अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाना है, उनको पढ़ाना है अच्छे से और अपना काम वो ठीक से करेंगे। मेरा शत नमन है ऐसे प्रोफेसर्स को जो कि हितोपदेश में कही हुई बात की विद्या ददाति विनयम, मतलब कि ज्ञान से विनम्रता आती है, उसको सच साबित करते हैं। तो आइए हम भी पवन सर से ऐसे गुण सीखते हैं। हरे कृष्णा। और हम यहाँ पर लगे हुए हैं, क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, हम आवाज उठाएंगे। हाँ, हम तो 2 कौड़ी के टीचर हैं। चाहे नीट पेपर लीक की बात हो गई, हम सबने मिलकर आवाज उठाई। चाहे सीबीएसई में जब गलत चेकिंग हुई, हम सबने आवाज उठाई। चाहे अभी सीयूटी के एग्जाम में गड़बड़ हुई, हम सबने आवाज उठाई। और जब जब बच्चों को प्रॉब्लम आई है, अब तब ये सारे यूट्यूब टीचर ना साथ खड़े होकर आवाज उठाइए बच्चों के लिए। और उस समय पर ये वही न्यूज चैनल है क्योंकि न्यूज चला रहे थे कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। हमारा नाम अलग पांडे है। ठीक है, साथ में बैठिए। ठीक है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हमें अभी यूपी की सरकार से एक पुरस्कार मिला था बीते दिनों में, एक गौरव सम्मान पुरस्कार होता है। तो हमें पुरस्कार में कुछ पैसे धनराशि मिले थे, तो हमारे बच्चों ने कहा था कि ये धनराशि हम आके किसानों को दे दें। तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई। 2 साल मेहनत कर लो, उसके बाद इच्छा हो तो मेहनत करना, नहीं तो मत करना। मैं 14 घंटे रोज काम करता हूँ, ये मेरी चॉइस है, मजबूरी नहीं है। मेरे सारे दोस्त पूरे हफ्ते में 25 घंटे काम करते हैं बस, कोई यूएस में, कोई कनाडा में, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में। मैं 14 घंटे रोज काम करता हूँ, ये मेरी मजबूरी की मेरी चॉइस है। डॉक्टर की मजबूरी होती है भाई साहब 10 घंटे 12 घंटे रोज काम करना। मैं उनको सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ कि अगर तुम्हें मेहनत से प्रेम नहीं है, आज डॉक्टरी छोड़ दो, क्योंकि 10 साल बनेंगे डॉक्टर बनने में। और जितना यहाँ पढ़ो उससे ज्यादा एमबीबीएस में पढ़ना पड़ेगा। आईआईटी में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आईआईटी क्लियर कर लो, उसके बाद इच्छा हो तो पढ़ना, मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत। तुम चाहो तो आराम का जीवन भी जी सकते हो, तुम चाहो तो मेरा जैसा जीवन भी जी सकते हो, आपकी चॉइस है। अरे यस और नो यार, क्या हुआ? बड़े बड़े नंबरों का स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत आती है। कुछ नहीं करना, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट सिर्फ 1 मिनट में। सबसे पहले तो आखिरी नंबर पकड़ो, मुझे बताओ कौन से नंबर्स के स्क्वायर्स के एंड में 4 आता है? भैया एक तो 2 का स्क्वायर 4 और भैया एक तो 8 का स्क्वायर 64। काम खत्म। स्टार्टिंग के 2 नंबर उठाओ। अब कौन से नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में 23 आता है? भैया एक तो 4 का स्क्वायर 16 और भैया एक तो 5 का स्क्वायर 25, इन्हीं के बीच में 23 आता है। छोटा वाला नंबर उठा लो, यहाँ लिख दो। अब या तो ये 42 का स्क्वायर होगा या तो ये 48 का स्क्वायर होगा। कैसे पता लगेगा किसका है? 5 into 4 कर दो भैया, 5 into 4 तो 20 होता है। अब ये नंबर 20 से बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर उठा लो। आंसर, काम खत्म, जाओ अब एंजॉय करो। गाना वाना गाने के लिए मत बोलो
भाई आवाज मेरी ब्लेंडर है, ऊपर से तुम इतने शैतान हो, सबसे पहले उसकी क्लिप निकाल के काट के डाल देते हो, फिर बेइज्जती होती है घर में वो अलग, घर वाले मजाक उड़ाते हैं, इतनी बेसुरी आवाज में तू कैसे गाना गा लेती है, इतना कॉन्फिडेंस तेरे अंदर कहाँ से आता है। फिर मैं बोलती हूँ बच्चों ने दिया है। जाओ ना तुम एक नई पूरी कंपनी खोलो, पढ़ाना स्टार्ट करो। हाँ नहीं, अरे बहुत आसान है आजकल, थोड़ा मैं बोलूंगा नहीं। आपको लीकर्स ऑफ सीबीएसई का टाइटल मिला है, ऐसा क्यों? व्हाई लीकर्स ऑफ सीबीएसई? अभी बता दे भाई। The OG God series is coming back. कैलेंडर पे मार्क कर लो 28, 29, 30। उस सीरीज में ये नॉर्मल है ना, उसका जब कंटेंट तुम देखोगे, उसमें जब तुम क्वेश्चन बचोगे और जब तुम पेपर देने जाओगे बोर्ड एग्जाम का, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो भैया सेम आ गया। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। मेलेडी टॉफी बनाने वाली कंपनी का नाम है पाले पैटे की पश्चिम बंगाल की झालमुड़ी में। देखने के तुझे हम ढूंढे बहाने, हम तो दीवाने दीवाने तेरे दीवाने हैं दीवाने, हम तो दीवाने दीवाने तेरे दीवाने हैं दीवाने। मैं आज बता रहा हूँ 2026 के पेपर के अंदर आर एनवायरमेंट में से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 10% लॉ, यानी फूड चेन से एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन ओजोन लेयर से आ सकता है एंड बायोमैग्निफिकेशन से एक छोटा सवाल पूछा जा सकता है। ये 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। मानती तो वो भी है कि YouTube के टीचर्स जो स्टार्स तो होते हैं, है ना, वरना उसने दूसरा निकालते वक्त ये तो बोला कि ये टीचर्स 2 कौड़ी के हैं, बट गलती में खुद ही तारीफ कर गई कि YouTube के स्टार टीचर्स, बेसिकली नाम स्टार इसलिए रखा गया जहां तक पहुंचा नहीं जा सके, जो चमकते हो, तो वो भी बोल गई बेचारी कि YouTube के स्टार टीचर। और ये सीधी सीधी बात उन दीदी के लिए ही है, आप अपने घर में चेक करवाइए, यस ऑनेस्ट चेक कीजिए, मतलब इसको आपको कहीं पे डालने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार में एक बार चेक कीजिए, अगर आपका कोई भी रिलेटिव या उसका बच्चा 11th-12th में है तो उसके मोबाइल में PW का है, हम वहां तक भी पहुंच गए हैं। सो मच, आप 4th फ्लोर पर आ जाए, वहाँ चाय की व्यवस्था है आपके लिए। थैंक यू। मैंने सोचा था मैं इंजीनियर, मेरी बीवी डॉक्टर। साला बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्या कहते हो यार? साला वर्स्ट कॉम्बिनेशन है भाई साहब। आपकी लड़ाई हो रही हो और तबीयत खराब हो जाए तो आपको दवाई कौन देगी? बीवी, भाई साहब। क्या कहना चाहोगे मैम आप श्रृंगार सॉरी लक्ष्य के बारे में? मौका मैम प्रमोट करो, दिस इज द टाइम, फाउंडर कह रहा है, कम ऑन कम ऑन। ने इतना बोल दिया है तो सपोलो देखो यार, मैंने ये बहुत सोच समझ के तुम लोगों के लिए खास करके ये बिजनेस प्लान बनाया है। देखो अब तुम जाओगे अपने ड्रीम कॉलेज, फिर तुम अपनी जिंदगी जियोगे, तुम ही अपने आप को ग्रूम कॉलेज तक पहुंच जाए। मैंने जितने भी लोगों को बुलाया मेरी एक ही मैसेज है, पर टेंशन छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुमने अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, अच्छे टीचर है तुम्हारे पास, तो इट इज ऑल गोइंग टू वर्क आउट। परसेंटेज वाला जो है ना वो चैप्टर है लाइफ का, ये पूरी बुक नहीं है। और अगर ये चैप्टर खराब हो गया तो इसका मतलब नहीं कि पूरी बुक ही खराब है। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि एग्जाम ही जो है वो मंजिल है? वो मंजिल थोड़ी है सर, वो तो एक पड़ाव जिसे अपने को पार करना है। ये जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, इस पे ये मैं सोचूंगा भाई मेरे नंबर कम आ जाएंगे तो मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, सब समझेंगे यार। आपकी जो माइंड है, मेंटल स्टेट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एकदम चिल रखो। बिलीव इन गॉड, कीप वर्किंग हार्ड, डू नॉट क्विट, एंड कभी भी अपना माइंडसेट मत शिफ्ट करो कि भाई
अगर ये मैंने पढ़ाई में फेल हो गया तो मेरी लाइफ खत्म हो गई। नहीं, ऐसे यार बहुत प्यारे एडिट वीडियो थे, लेकिन देखा जाए ना भाई ये चीज़ें सोशल मीडिया पर अब भाई चलती रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इंडिया के टीचरों की भाई बात करें ना तो वो भाई बहुत मतलब के कमाल के हैं, और ऐसी भाई उन्होंने एक तरबियत दी होती है। ज़्यादातर हम भाई खान सर देखते हैं या 2-3 और हमारी नज़रों में टीचर रहते हैं जिनको भाई ऑनलाइन क्लासें में देखते हैं, मतलब के एक सुना है या उनकी मतलब के वीडियो हर एक टॉपिक पर आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर बात करें ना एक इंडिया के टीचर की तो भाई आप ओवरऑल पूरे एक वर्ल्ड में मतलब के सर्च कर लें या एक इंडिया की जो स्टडी है ना उसका एक स्टैंडर्ड क्या है यार, इसमें ये मतलब के एक देश में ये चीज़ें चलती रहती है। अब ये जो लास्ट पेपर लीक हुआ था उसमें कितने एक स्टूडेंट का मतलब के एक कैरियर एक तबाह हो गया था, उन्होंने मतलब कि इतनी मेहनत की हुई थी, और ये कुछ सिस्टम ऐसा होता है जिसकी वजह से लीक पेपर हो जाता है जिससे सारे का एक भाई फ्यूचर मतलब के तबाह हो जाता है। लेकिन अगर टीचरों की बात करें तो भाई इन्होंने काफ़ी मतलब के एक बच्चों को बढ़ाया कम पैसों में, जो 50-50 हज़ार मांगते हैं भाई उधर मतलब के एक फ्री हमने देखा है। लास्ट खान सर की भाई वीडियो आई थी एक बिहार पुलिस पर, मतलब के उधर कोई 200-300 बंदा है जो इस साल पुलिस में मतलब के उनके ड्यूटी अफसर लगे हैं जो कि बड़ी एक पोस्ट पर मतलब के जा पहुंचे, तो वो भाई ऑनलाइन इन क्लासें लेती हैं और ये टीचर भाई उनका मतलब के एक हेल्प करते हैं। और खान सर ने अभी तो लास्ट भाई पटना में हॉस्पिटल भी बनाया है जो कि जर्मनी से उन्होंने मतलब के मशीनरी लेकर आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। बाकी मुझे लगता है कि भाई एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में बहुत ज़्यादा एक फ़र्क होता है। बंदा अगर पढ़ जाए तो भाई बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाती है। पाकिस्तान का एक लास्ट वाक़या भाई मोटरवे पर वो चलान कर रहा था बंदा, मतलब कि ऐसे फजूल पैसे वो ले रहा था, लेकिन क्या हुआ कि 300 बंदों का उसने चलान किया और 300 ने 2-2 हज़ार रुपया दिया। लेकिन एक पढ़ा हुआ बंदा था, उसने जब बोला आप मुझे मतलब कि किस ला के तरीके से ये हमें चलान कर रहे हैं तो उसको भाई पता ही नहीं था, बोल रहा था ये पैसे लो तुम निकलो। तो ये पढ़े लिखे का फ़ायदा होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों का भाई पता चल जाता है। ये यार वाकई बड़े शॉर्ट्स बड़े कमाल के हैं। आप ये देखें कि यार वो जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो खुद तो कुछ कर नहीं रहे, फिर ये टीचर जो हैं अगर आपके पास इतना है तो आप कुछ कर लें। वो इतना भाई मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एक ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ऊपर से भाई उनको भाई बोल क्या क्या लफ्ज़ रही है 2 कौड़ी को तो ये खुद है आके झूठ इनको बोलना होता है। और क्या न्यूज़ पे आके ये बोलते, सच तो इन्होंने कभी बोला नहीं। जैसे वो कह रही थी मिलोनी टॉफ़ी जो है वो ये ब्रांड बनाता है, ये करते हैं वो करते हैं, आपने न्यूज़ तो इस बारे में दी नहीं कि हमारे इंडिया में ये गलत हुआ। जो जिन्होंने आवाज़ उठाई है उनको आप 2 कौड़ी का बोल रही हैं। अब बाकी भाई बात करें ना इंडियन टीचर की, वो बहुत भाई मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट। खान सर के स्टूडेंट देख लें, कोई भाई आई इतना बड़े अफसर बने हुए पुलिस में ले लें या जो भी है, इतनी अच्छी जॉब्स में क्यों हैं भाई, इन्होंने पढ़ाई इतने अच्छे तरीके। जैसे वो एक भाई ने एक टीचर ने सवाल करके दिखाया, एंड का था एंड लेवल का था यार, कमाल कर दिया 2 मिनट में भाई उसने अपने तरीके से सवाल किया है। बाकी यहाँ पे होता है ये सीटें लगाओ, ये फीटें लगाओ, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, इसको नीचे ले आओ, ये भाई ये करो, करते करते बंदे का भाई यहाँ पे शाम हो जाती है, सवाल का हल नहीं मिलता। 2 मिनट में उस बंदे ने भाई हल करके दिखा दिया। ऊपर से ये मुंह उठा के आ जाते हैं न्यूज़ रिपोर्टर और क्या 2 कौड़ी का कह के वो चले जाते हैं खुद 2 कौड़ी के। भाई शार्ट बहुत प्यारे हैं, ये चीज़ देखें कि भाई उन्होंने तो बोल दिया, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि जो भी कोई उनको जिस बात का थोड़ा सा पता चलता है वो इतना बड़ा मुंह फाड़ लेते हैं और मुंह खोल के जो मुंह में आता है बोल देते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा देखा है कि खान साहब ने भाई उसका जैसे जवाब दिया है ना, जो जैसी जिस लैंग्वेज में उन्होंने बात की थी उससे मुतबादल उन्होंने ठोक के उनको जवाब दिया है कि इनका काम ही यही है, तो इसके बाद इनकी क्या औकात रह गई है। तो इनको यही है कि कोई बंदा भाई अगर किसी काम में एक्टिव हो गया है थोड़ा सा तो उसको थोड़ी सी इज्जत मिल रही है तो ये लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों कि उस बंदे ने भाई अपने मुल्क में जो हॉस्पिटल बनवाया है वही उसके लिए बहुत है, जो उसने गरीबों के लिए इतना बड़ा एक काम किया है, इनसे वो उसकी तरक्की जो है वो हजम नहीं हो रही, इसलिए इनका मुंह जो है वो खुला है, जो मुंह में आता है वो बोल रहे हैं। इस तरह भाई शार्ट बहुत प्यारे हैं कि ये देखे कि खान सर ने तो भाई वाज़ह कह दिया है कि
हम तो 2 टके के भी नहीं है, तो हम जो है आपसे ट्यूशन रख लेते हैं कि आप हमें पढ़ाया करें, हमको तो कुछ आता नहीं है कि। लेकिन भाई उसने जो काम किए हैं ना, एक तो उन्होंने जो अस्पताल बनाया गया, यहाँ देखो कि प्राइवेट में भाई 10,000 15,000 रुपया फीस लग जानी, उधर भाई 100 रुपया, उससे भी कम भाई उधर खर्चा आता है क्या। और उधर भाई खाना बाकायदा मिलता है, और जो उन्होंने मशीनरी बाहर से लिया कर उधर भाई लगाई है, जो टेस्ट वगैरह करते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं, वो उन्होंने भाई कमाल का उधर काम किया हुआ है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई, एक टीचिंग डिपार्टमेंट को जो है ना वो छेड़नी नहीं चाहिए। अब कोई भी अगर तनकीद कर रहा है पढ़ा लिखा हो के, तो वो भी भाई इसी स्टेज से गुजर के गया है, उसने भी टीचरों से पढ़ा हुआ, ठीक है टीचर उस हिसाब से तरक्की नहीं करते जिस तरह लोग समझते हैं, लेकिन कम अज़ कम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान करना चाहिए कि आप भी एक टाइम के ऊपर एक स्टूडेंट रहें, आपने भी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ ज़रूर गुजारी है। अगर आपको कोई पर्सनल इशू है तो वो भाई अपने पेट में रखें, अपने अंदर ही रखें, उसको जो है ना इस तरह ओपनली नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे टीचर, खासकर खान सर एक टॉप के ऊपर है जिसको हम काफ़ी देर से देखते आ रहे हैं, और उसके अलावा बाकी सारे हैं जिनका मतलब ये शार्ट आए हैं, वो भी भाई एक से बढ़कर उन्होंने एक स्टूडेंट को तैयार किया। यहाँ पे भाई यूट्यूब में यही है कि वो बंदे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चे ऐसे हैं जो मतलब स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते, कम अज़ कम एक सस्ते में वो कोर्स ले लेते हैं, या उसके अलावा बहुत सारे ऐसे उन्होंने भाई एक जो है ना वो बनाया हुआ जहाँ पे वो भाई फ्री तालीम उनको दे रहे होते हैं। तो इस तरह के जो है ना वो निज़ाम अपना चला रहे हैं, और लोग हैप्पी हैं, लोग पढ़े लिखे पढ़ लिख के एक अच्छे ओहदे पर जाते हैं, तो वो भाई उनके पास आते भी हैं और मतलब एक रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये इस तरह की तनकीद भाई नहीं मीडिया को करनी चाहिए, खासकर टीचर के ऊपर। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक।